अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ज़बरदस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी की केमिस्ट्री में हम वैलेंसी किस तरह मालूम कर रहे हैं। आपने वैलेंसी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे अभी हम सीखेंगे कि वैलेंसी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स से ये नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन है और एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर हमें पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? सिर्फ 1, यही आ जाएगा 1 पहले शेल में। और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, यही इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लेगा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 होगी। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, हीलियम। तो हीलियम को क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक मतलब आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, के शेल में। और यहाँ पे वैलेंसी, अच्छा नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गोन हो गए, इनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा ही नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं लिथियम की तरफ। अब लिथियम की क्या है? 2 3 है टोटल, तो 2 और 1 मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा या किसी शेयर करेगा, दे देगा, उसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी जी? 1 वैलेंसी हो जाएगी। अब हम देखते हैं बेरिलियम की तरफ। तो देखें कितने हैं? 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? अब देखें ये वैलेंस सेल में आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में से लेंगे? 2, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 2। अब हम बोरॉन की तरफ देखते हैं। तो बोरॉन हमारा क्या है? 5, तो लिखेंगे 2 और 3। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है हिस्सा लेंगे, मतलब शेयरिंग में? तो कौन से? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन, आप 3 आपकी क्या बन जाएगी? वैलेंसी बन जाएगी। इस तरह आप देखें कार्बन की। तो कार्बन का कितना है? 6, तो पहले में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और आपके जो वैलेंस सेल में आपकी जो वैलेंसी होगी कार्बन की, उसकी क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लेंगे, तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4 होगी कार्बन की। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब जब बात करते हैं नाइट्रोजन की तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, याद रखें जिनकी वैलेंसी 5 से ज़्यादा होती है, 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा मतलब, तो उनको जितने इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होते हैं। अब देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन इसकी ज़रूरत है, जो कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट, मतलब 8 में ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें 8 इसने अगर कंप्लीट करने हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 8 - 5 कर लें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो 4 से ज़्यादा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, जिनके वैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट्स है उसके वैलेंस सेल में कितने हैं? वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस कर दो, उसकी कितनी वैलेंसी होगी? 2 वैलेंसी होगी उसकी। तो यहाँ पे सेम किया जाए। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर कितनी होगी? अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए मजीद कंप्लीट करने के लिए, तो आपके पास इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। अब ऑक्सीजन के लिखें तो 2 और 6। अब 6 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो इसकी वैलेंसी भी क्या बन जाएगी? 2। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन पहले में 2, फिर क्या आ जाएंगे? 7, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1 होगी। अब उसके बाद बात आती है नियॉन की। नियॉन के कितने हैं? अब नियॉन की अगर हम देखें तो नियॉन के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी वैलेंसी इसलिए क्या होगी? 0 होगी। तो इस तरह अगर हम किसी और एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं, फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब फ़र्ज़ करो क्लोरीन है, क्लोरीन, तो इसके क्या होता है? क्लोरीन का आपको पता है 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 एटॉमिक नंबर। तो लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7। अब 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कंप्लीट कर देगा ऑक्टेट? 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1 होगी। 1 इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो गई। तो ये इस तरह वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन 4 से अगर ज़्यादा होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, बाकी इसमें 2 बच जाएंगे, 3 जो बॉन्डिंग में से लेंगे रिमूव हो जाएंगे, वही इसकी वैलेंसी होगी। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 4 से ज़्यादा है उनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे वही उस चीज़ की वैलेंसी होगी। और जो 4 से कम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेंगे, वही उस चीज़ की, उस एलिमेंट्स की वैलेंसी हो गई। आई होप आपको ये वैलेंसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि वैलेंसी हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिदायत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।